नमस्कार सभी साथियों को। मैं रोहित कुमार, डायरेक्टर ऑफ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सराना। आप सभी साथियों से कुछ बातें शेयर करनी थी, कुछ सजेशन देने थे और कई दिन से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कुछ बातें आई थी और मन किया कि क्यों ना मैं अपने सभी साथियों से, अपने विद्यार्थियों से, सभी पेरेंट्स से मैं बात शेयर करूं। और बात थी हमारे पर्यावरण को लेके। अभी 2-4 दिन से तो बारिश का मौसम है, कुछ परमपिता परमात्मा मेहरबान है और बारिश के कारण जो मौसम है उसमें गर्मी में भी गिरावट आई है और मौसम कुछ ठीक है। अभी हम बात करें 2-4 दिन पहले की, तो गर्मी शायद सभी ने सहन की होगी कि कितनी गर्मी थी, कितनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। और उस धूप का असर ये था कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हम भी कहीं मार्केट से किसी काम से बाहर जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है गर्मी में बाहर निकलना। और इतनी गर्मी बढ़ने का हर साल टेम्परेचर बढ़ के आता है। पिछले साल टेम्परेचर कुछ था, अब की बार टेम्परेचर कुछ है। और हर साल आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि अब की बार तोड़ा गर्मी ने रिकॉर्ड, 10 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड हर साल टूटता रहेगा और इस रिकॉर्ड को तोड़ने का जो श्रेय जाता है ना, वो हम सभी को जाता है। किसी एक स्पेशल बंदे को नहीं जाता, हम सभी को जाता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ा, देश विकास की तरफ अग्रसर है, लेकिन इस विकास के साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर, इस विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाली बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पेड़ पौधों की संख्या घटती जा रही है और इस पेड़ पौधों की घटती संख्या का जो रिजल्ट है वो आगे आने वाली हमारी जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट तो अभी भी भुगत रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, हर एक इंसान को तरह तरह की बीमारियां हो गई, लेकिन अगर हम बात करेंगे 5 या 10 साल के बाद की, तो बीमारियां और ज़्यादा होंगी। जो आने वाली जनरेशन है, मान के चलिए जनरेशन के पास कितनी बीमारियां होंगी। सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। और वो चीज़ अगर जैसे चल रहा है ऐसे ही चला ना, तो बहुत ही जल्द वो समय आएगा। हम सभी काम में बिजी रहते हैं, अपना काम करता, उसमें मैं भी आता हूं। मैं आज सिर्फ आपकी बात नहीं करता, उसमें मैं भी आता हूं। काम में बिजी रहते हैं, अपना काम निपटाते हैं, परिवार के बारे में सब कुछ करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन परिवार के बारे में हमने सोच लिया, बच्चे को पढ़ा दिया, उसको एक एजुकेटेड इंसान बना दिया, जॉब पे भी खड़ा कर दिया। क्या कभी सोचते हैं कि आगे जनरेशन जो होगी उसके अंदर समस्याएं क्या आएंगी और समस्या का श्रेय किसको जाएगा? हमें जाएगा। क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या जो घटाई है ना, वो भी हमने घटाई। पहले बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, तो टेक्नोलॉजी के साथ जो पेड़ पौधों की संख्या घटी है, उस पर्यावरण को दोबारा से हरा भरा बनाने के लिए अकेली सरकार कभी कुछ नहीं कर पाएगी। अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, एक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें सभी को मिलकर इस पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए लड़ाई लड़नी है। दिल से, अंतरात्मा से हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। आप सभी को पता है कि 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून बिल्कुल नज़दीक है। और इस 5 जून से पहले मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सभी साथियों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने युवा शक्ति है, युवा साथी, हमारे बुजुर्ग बहनें हैं, माताएं हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अपने सगे संबंधियों से, हमारे जानकारों से, हर उस इंसान को जिस तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। और 5 जून के, अगर जन्मदिन आपका जा चुका है, 5 जून के बीच में आपका जन्मदिन नहीं आएगा, तो 5 जून से पहले एक पौधा जरूर लगाएं। और पौधा लगा के छोड़ना नहीं है कि प्लाट में गए, घर के आंगन में गए, पौधा लगाया, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद देखा वो पौधा मिला ही नहीं। नो, वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। पौधा लगाना, साथ में उस पौधे की केयरिंग करना जैसे बच्चे की करते हैं। और उसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। सुबह के टाइम पौधा लगाया, उसकी अच्छी सी बाउंड्री बना दी, अपने आसपास लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे कोई बगीचा है, कोई वहाँ पे खुला एरिया है, आपके पास प्लाट है, आपके घर में आंगन है, अपने आसपास कहीं पे भी जहाँ पे आपको जगह मिले वहाँ पे उस पौधे को लगाइए। और उस पौधे की दिल से, अंतरात्मा से, बगैर किसी स्वार्थ के उसकी केयरिंग कीजिए। उसकी बाउंड्री बना सकते हैं, उसकी पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना, पानी दे के आना है सुबह के टाइम, शाम के टाइम। ये नहीं कि आपको 24 आवर्स उसी के पास खड़ा होना, नो, लेकिन उसकी केयरिंग कर सकते हैं। जब आप उसको बड़ा होते देखेंगे ना, और कुछ समय के बाद अगर वो फल देने वाला पौधा और फल देगा,
उसके मीठे मीठे फल आप खाएंगे, आपके आने वाले जनरेशन खाएगी, तो हमारे मन को, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, अंतरात्मा को बड़ा सुकून मिलेगा। उसकी छाया में जब कोई बैठेगा, चैन की सांस लेगा, वो जब ऑक्सीजन देगा, आसपास का वातावरण को शुद्ध करेगा, तो हमारे अंतरात्मा को बड़ा सुकून मिलता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो 5 जून पर्यावरण दिवस जो आएगा, उससे पहले एक पौधा जरूर लगाना है, और उस पौधे के साथ एक पिक लेनी है, एक सेल्फी लेनी, एक फोटो लेना है। और आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप अपना स्टेटस लगाते हैं, वहां पे उस पौधे के साथ एक पिक शेयर करनी है, ताकि आपकी एक छोटी सी पहल हो सकता पूरे देश के अंदर क्रांति ला सकती है। हम एक पौधा लगाएंगे, हमारे पिक को देखकर, हमारे फोटो को देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर हर एक इंसान एक पौधा लगाने की सोचेगा, क्योंकि लोगों को देखकर ही लोग मोटिवेट होते हैं। एक बोलते हैं ना कि दूसरों को देख के ही मोटिवेशन आता। देखेंगे भाई इसने भी पौधा लगाया है, और पौधे के साथ पिक शेयर, और बाद में बीच में भी जब मन करे कोई स्टेटस लगाने का, स्टेटस हम बहुत लगाते हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे हमारे प्रचार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उस फोटो के साथ जब आप उस पर लिख के पर्यावरण से रिलेटेड 2-4 बातें लिख सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं, और फिर उस चीज को स्प्रेड कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। आपकी उस फोटो को देख के हो सकता है 10 इंसान, 20 इंसान, 50 इंसान और भी उस पहल को करें, और हमारी एक छोटी सी पहल से पूरे देश में क्रांति आए, और हमारा पर्यावरण देखते देखते कुछ ही सालों में, 4-5 साल के बाद हम देखें और पर्यावरण हरा भरा दिखाई दे। ग्लोबल वार्मिंग भी घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपने देखा 2-4 दिन पहले का टेम्परेचर कितना है, और 2-4 दिन बाद जब मौसम साफ होगा तो देखना टेम्परेचर कितना होगा। ये हर साल बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाहर निकलना हमारे लिए मौत के मुंह में जाना हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अगर अब ध्यान दिया जाए, और जो ये पहल की हमने बात की है, अगर इस पहल को हम बिल्कुल दिल से, अंतरात्मा से, निस्वार्थ से इसमें अगर हम अपने आप को डालते हैं, तो हम अपने पर्यावरण को बदल सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो निस्वार्थ भाव से पेड़ भी लगाते हैं, लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, उनकी देख रेख भी करते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारा एक गनौर में एक संस्था है, देवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसके संस्थापक है श्री देवेंद्र कादयान जी। वेल नोन फेस हैं, सभी उनको जानते हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं, एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, एक गरीबों की मसीहा उनको बोल सकते हैं। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं, और उनसे काफ़ी मोटिवेट भी होता हूं। उनकी देवा वेलफेयर सोसाइटी जो संस्था गनौर के अंदर है, वो हर क्षेत्र में बड़े उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र की, अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, अगर हम बात करें पर्यावरण के क्षेत्र की, अगर हम बात करें खेलों के क्षेत्र की, हर क्षेत्र में लोगों को बढ़ाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो संस्था हमेशा काम करती है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए देवा वेलफेयर सोसाइटी श्री देवेंद्र कादयान जी बच्चों को इनाम देते हैं, मोटिवेशन मिलता है, परसेंटेज बढ़ती है बच्चों की। फ्री एम्बुलेंस सुविधाएं दी जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा, एम्बुलेंस की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, और एक कॉल में 15 से 20 मिनट में जब एम्बुलेंस आती है, और किसी उस इंसान की ज़िंदगी बचती है जिसके सहारे पूरा परिवार चलता है, तो उसकी वैल्यू हमें समझ आती है। तो ऐसे ही पर्यावरण के लिए भी देवा वेलफेयर सोसाइटी काम करती है। और हम बात करें पानीपत क्षेत्र की, समालका के अंदर, सोनीपत के अंदर, गनौर क्षेत्र के अंदर, बहुत सारे हजारों गाँव के अंदर देवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर। और उसमें हमारे एक मित्र हैं, एक हमारे दोस्त हैं, मनीष भाई। मनीष भाई अपने नाम को ट्रीमैन के नाम से भी उनको जानते हैं, ट्रीमैन मनीष, हर बहन का भाई मनीष, ऐसे वो टैगलाइन लिखता है। आप उसको चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। मनीष इस पर्यावरण के क्षेत्र को सुधारने के लिए बड़े अच्छे से काम करता है। मैं मनीष से भी काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, काफ़ी इंस्पायर होता हूँ उसके जुनून को देख के। ज़्यादा एज नहीं है, यही कोई 26-27 साल की एज है, और सोसाइटी के अंदर ही, देवा वेलफेयर सोसाइटी के अंदर ही टीम का मेंबर है, और सोसाइटी की तरफ से वो काम करता है। तो ऐसे मनीष, एक मनीष से काम चलने वाला नहीं है, लेकिन मनीष के जुनून को देख के दूसरे के अंदर जुनून आ सकता है। हर एक को मनीष बनना पड़ेगा, हर एक को ट्रीमैन बनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आपको हजारों पौधे लगाने हैं, मान के चलिए हर जन्मदिन पर भी एक पौधा आप लगाते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं। और अगर आप 20 साल के हैं, आप 15 साल के हैं, और आपकी एवरेज जो है वो एज 65-70 साल, 80 साल है, तो मान के चलिए आप अपनी लाइफ में 50 से 60 पौधे लगाएंगे। और 50 से 60 पौधे एक इंसान लगाता है, तो हमारे देश की आबादी तो 150 करोड़ है।
तो मान के चलिए कितने पौधे लग जाएंगे एक साल के अंदर, हमारा पर्यावरण कितना शुद्ध होगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, दोबारा से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या वो खत्म हो जाएगी, इन्वायरमेंट शुद्ध होगा, बीमारियां कम होंगी। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो देश तरक्की अवश्य करेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा बच्चे अच्छे से लेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मोरल वैल्यूज भी इंसान के अंदर जरूर आएगी। शरीर स्वस्थ रहेगा तो खेलों में बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया, हमने भी अपने बड़ों से बुजुर्गों से ये स्लोगन सुना है, पहला सुख निरोगी काया। और उस काया को अच्छा रखने के लिए, वो सुख को की अनुभूति करने के लिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस है और हर एक साथी से अनुरोध है, हर एक विद्यार्थी से, पेरेंट्स से, युवा साथी से, हर किसी से अनुरोध है कि एक पौधा 5 जून से पहले जरूर लगाएं और पर्यावरण दिवस को सफल बनाएं। क्योंकि अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, एक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, हमें सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि पर्यावरण पर्टिकुलर किसी का नहीं है कि एक इंसान को पर्टिकुलर उसका फायदा नहीं मिलेगा कि हमने पौधे लगाए, उसका डायरेक्ट फायदा सरकार को जाता, उसका डायरेक्ट फायदा पर्टिकुलर किसी एक संस्था को जाता, नहीं। पर्यावरण का फायदा हर एक आम इंसान को जाता, हर एक गरीब इंसान को जाता, हर एक अमीर इंसान को जाता है। हवा शुद्ध होगी तो शुद्ध हवा का आनंद हम सभी लेंगे। मौसम अच्छा रहेगा तो उस मौसम का आनंद हम सभी लेंगे। तो सभी साथी बिल्कुल दिल से, तन मन धन से, अपनी अंतरात्मा से, दिल से सोचें, एक बार इसमें गहन विचार करें। क्या मेरी बातों में अगर आपको कुछ दम लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूं कि वीडियो हर किसी नागरिक के पास जाए, हर किसी युवा के पास जाए, हर किसी उस इंसान के पास जाए जो देश के बारे में, अपनी जनरेशन के बारे में, अपने लोगों के बारे में अच्छे विचार रखता है और समाज को उन्नति की तरफ ले जाना चाहता है। तो उन्नति समाज की तभी होगी जब पर्यावरण अच्छा होगा। तो हमने तो तन मन धन से, हमारी पूरी टीम ने तन मन धन से सोच लिया, अपने बच्चों को भी इस बारे में हमने मोटिवेट कर दिया है कि हम 5 जून से पहले हर एक अपने जुड़े, हमारे से जुड़े जितने भी टीचर्स, हमारे से जुड़े जितने भी हमारे रिलेटिव, हमारे से जुड़े जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे से एक पौधा जरूर लगवाएं। तो आपको भी प्रण लेना है, शपथ लेना कि 5 जून से पहले एक पौधा लगाना है, साथ में उसकी केयरिंग करनी। क्योंकि पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना है। तब तक केयरिंग करनी जब तक वो बड़ा नहीं होता, अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आपको उसकी केयरिंग करनी है। बाउंड्री बना के कि उसमें कोई आवारा पशु ना आ जाए। और उसके बाद देखना जब वो बड़ा होगा ना, कितनी शांति मिलेगी मन को, अंतरात्मा को कैसी अनुभूति होती है उस चीज़ को, बड़े आप देखना, एक बार दिल से महसूस करेंगे। तो पर्यावरण दिवस को सफल बनाने के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, आगे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए हम सबको कोशिश करनी है और एक पौधा 5 जून से पहले जरूर लगाना है। और उस पौधे की पिक सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप पर शेयर करके, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म पर, उस पर जरूर शेयर करना। मैं देखता हूं कि वीडियो कितनी क्रांति लाती है और इस वीडियो को कितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। जो भी वीडियो देखे इसको शेयर भी करें, स्टेटस लगाए, अपने सभी जितने भी साथी उनको भी बताएं, क्योंकि हर एक इंसान तक मैसेज जाना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, आने वाली जनरेशन को बचाना है, आने वाली जो इतनी सारी जो बीमारी आ गई। अगर देखो, मैं अगर छोटा सा और आपको, बातें हमारी बहुत ज़्यादा हो गई, फिर भी बातें पॉइंट टू पॉइंट अच्छे हैं। और मैं अभी कोरोना की जो महामारी आई उसके अंदर क्या दौर गुजरा, कितने आम आदमी, कितने ऐसे परिवारों से जिनके अंदर एक ही चिराग था जिससे परिवार चलता चला गया। कहीं ना कहीं दोष पर्यावरण का, कहीं ना कहीं दोष हम सब का है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसके चक्कर में हम पर्यावरण को शुद्ध रखना भूल गए। तो जब भी हम बैठते हैं, खाली बैठते हैं, जब भी मैं गहन विचार करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हम इतने लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि पर्यावरण की तरफ देखते नहीं। और उसका जो मेन जो नुकसान है ना, वो डायरेक्ट हर एक इंसान को होने वाला है। तो सभी साथी अगर 5 जून से पहले भी एक पौधा लगाते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं और जन जन तक ये जो संदेश है पहुंचाते हैं 5 जून पर्यावरण को सफल बनाने के लिए, तो बहुत बड़ी क्रांति देश के अंदर आ सकती है। क्योंकि हर एक को सोचना पड़ेगा। अगर आपने इसको देख के अनदेखा किया तो लगेगा कि आप अपने देश से, अपने आने वाले जनरेशन से, अपने पर्यावरण से प्यार नहीं करते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर एक अपने जानकार को इसके लिए बताना, वर्बली बता सकते हैं जाके अपने आसपास में। अगर आप स्कूल में टीचर हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप कहीं पे भी किसी सोसाइटी के अंदर बैठते हैं, आप कहीं पे खेलने जाते हैं, आप हर जगह ये मैसेज बता सकते हैं
उनको हर किसी को अपने तरीके से बता सकते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है और उस दिवस से पहले एक पौधा हमें जरूर लगाना और पर्यावरण को बचाना है और उसकी केयरिंग करनी है। तो हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, अगर हमारे से कोई भी मिलेगा इस राणा के अंदर, हम उनको पौधे प्रोवाइड कराने का कष्ट जरूर करेंगे। इसके लिए हम प्लान अभी तैयार कर रहे हैं कि हम पौधे उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दें, लगाना आपका काम, और कोशिश करेंगे हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। लेकिन एक इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर एक इंसान को मिलकर काम करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। तो मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतने पेशेंस से सुनने के लिए आप सभी साथियों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का और सभी हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को भूलिएगा नहीं, एक पौधा जरूर लगाएं। पौधे के साथ एक पिक अपनी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि देश के अंदर क्रांति आ सके। 5 जून को दिन का ध्यान रखना है, पर्यावरण दिवस के रूप में जो बनाया जाना उसको सफल बनाना है। आप सभी को एक बार मेरी तरफ से दोबारा से सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।